शर्मा। कोरोना के कहर में थोड़ी कमी के बीच भारत के कई राज्यों में अनलॉक शुरू कर दिया गया है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भी लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिसे बाद में पछताना पड़े। दुनिया के कई देश इस बात की जीती जागती नजीर है कि कोरोना संक्रमण के पूरी तरह से काबू में आने से पहले प्रतिबंध हटाना कितना घातक साबित हो सकता है। ब्रिटेन में सरकार ने 21 जून से लगभग पूरी तरह अनलॉक की तैयारियां कर रखी है, लेकिन संक्रमण के नए मामलों ने विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया। उनके मुताबिक नए वेरिएंट का संक्रमण पूरे इंग्लैंड में फैल रहा है। नए वेरिएंट को पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलने वाला माना जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों में जो कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने सरकार को तीसरी लहर की चेतावनी दी है। इसके अलावा 21 जून को देश को पूरी तरह अनलॉक करने की योजना को भी 3 से 4 हफ्तों तक टालने की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, देश भी अनलॉक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें अनलॉक कर दिया गया, लेकिन ये बात सही है कि दूसरे देशों में जो लापरवाही हुई है उनसे भारत को, इंडिया को सबक लेना चाहिए और वो गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए जो दूसरे देशों में हो चुकी है। करना फिर से शुरू कर दिया है। बहुत दुख की बात है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा है। और अनलॉक पहले 1 जून से तो हम अनलॉक की तरफ बढ़े हैं, लेकिन इसके पहले भी देश ने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं। खुद मध्य प्रदेश में हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं हाट बाजारों की, चाहे वो मंडला से आई हों या नरसिंहपुर से आई हों, या फिर हमने कुछ अंतिम यात्राओं के दृश्य जो देखे हों वो बहुत डराने वाले हैं। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिवंगत नेता, पूर्व मंत्री सिंध में जिनकी अंतिम यात्रा थी, करीब 4000 लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हम लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करके कितना बड़ा जोखिम। ब्रिटेन का उदाहरण हमारे सामने है, जहां जनवरी में लॉकडाउन, बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ, अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन उसको माना गया, और करीब 97 डेज यानी 97 दिन ये लॉकडाउन चला। और जब भारत में कोरोना जोर पकड़ रहा था तो ब्रिटेन अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अनलॉक हो रहा था और लोग वहां खुशियां मना रहे थे कि 97 डेज का एक बहुत सख्त लॉकडाउन जो है वो खत्म हुआ। लेकिन हम जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं, हम तीसरी लहर, जैसा हमने बार बार कहा है जया, कि ये कोई हिंद महासागर से पैदा नहीं होती है या ये लहर किसी दूसरे देश से नहीं आती है कोरोना की। इसको जन्म देती है हमारी लापरवाही। जिस तरह हमने दिवाली के बाद भारत में जो गलतियां की, उसके बाद चुनावों का मौसम शुरू हो गया, कुंभ की शुरुआत भी हुई और हमारी लापरवाही बढ़ती गई, तो हमने फरवरी और मार्च से मामले बढ़ते देखे और मार्च के अंत से लेकर अप्रैल तक तो कोरोना ने देश में तबाही मचाई। लेकिन अगर हम फिर इसी तरह से सड़कों पर भीड़, अंतिम यात्राओं में भीड़ और लोगों की भीड़ हमको सड़कों पर दिखी जिस तरह से अभी हमने देखा है, तो इसमें, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हमारी बात हुई थी एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह से, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर हमने जून में गलती की तो जुलाई अगस्त में तीसरी लहर को हम झेल सकते हैं। और अब हम इसको झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है जया। हम, भारत एक ऐसा देश नहीं है जो बहुत साधन संपन्न है और चीजों को, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स थक चुके हैं, पैरामेडिकल स्टाफ थक चुका है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी से, सामाजिक जिम्मेदारी से, और जो एक शब्द है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड अनुकूल व्यवहार से ही हम कोरोना को रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए ही हम कोरोना को रोक सकते हैं, दूसरे देशों से हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन सर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि, और मैं चाहूँगी कि आप भी, जो ऑडियंस है हमारी बंसल न्यूज़ की, आप उन्हें समझाएं कि आखिर क्या क्या लापरवाहियाँ उन्हें नहीं करनी है जो हम पिछले दौर में कर चुके हैं और उसका परिणाम हम आगे भुगत रहे हैं। अभी फिलहाल में स्थितियाँ जो निर्मित हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से भी निर्मित हुई है। सरकार पर, प्रशासन पर दोष देने से बेहतर है कि पहले हम खुद में सुधार करें। मैं अपने आप से ये पूछूं जया, आप अपने आप से पूछें, और जितने लोग इस समय दफ्तर जा रहे हैं या बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं या दुकानदार हैं या खरीदार हैं,
वो सब अपने आप से ये पूछें जी। कि हम दूसरे पर जिम्मेदारी न डालें। शरद द्विवेदी स्वयं से पूछें, जया शर्मा अपने से पूछें कि क्या वो ऑफिस में मास्क ठीक से लगाती हैं, क्या वो अपने साथी से एक निश्चित दूरी रखती हैं, क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि हम में से कई लोग मान लेते हैं कि हमें कोविड हो चुका है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटीबॉडी बन गई है। हम में से कई लोग हैं जिनको कोविड भी हो चुका है और 2 वैक्सीन भी लग चुकी है, यानी दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं। वो और निश्चिंत हैं कि हमें तो कोविड भी हो गया है और हमें तो दोनों डोज भी वैक्सीन के लग गए हैं। इस तरह से जो एक परसेप्शन हमारे दिमाग में बन गया है कि अब कोविड हमसे होकर गुजर गया है, ये तूफान गुजर गया है, ये हमारा नुकसान नहीं करेगा, यही वो लापरवाहियां हैं। और दूसरा, हमें टोकना भी है। हमें लोगों को बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप दुकानदार से कहेंगे कि भैया अपना मास्क अपनी नाक पर चढ़ा लीजिए तो उसको बुरा लगेगा, वो आपसे शायद बदसलूकी करे या आपसे बहस करे। आप सड़क पर किसी को टोकेंगे, लेकिन अब हमें ये जिम्मेदारी निभानी है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को जो करना था वो कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो करना था वो कर चुके हैं। अब अगर हम ये अपेक्षा रखेंगे कि मास्क ठीक से लगाने के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मदद करेंगे तो माफ कीजिएगा, ये बहुत ही एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपना सामाजिक दायित्व समझें। हम देख रहे हैं देश की जो आर्थिक वृद्धि की दर है वो -7.3 के आसपास है, यानी ना रोजगार है देश में ठीक से, ना नौकरी और धंधे हैं, और न ही आगे की हमको कोई बहुत अभी उज्जवल तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत को दुनिया की बहुत तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था में भी शामिल किया गया है, लेकिन हम लगातार अगर जख्मी होते रहेंगे, घायल होते रहेंगे, तो हमारी यानी भारत की भी इम्यूनिटी कमजोर होगी, और देश की इम्यूनिटी कमजोर होगी तो हम सब की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति या आर्थिक शक्ति या तमाम तरह की शक्तियां कमजोर होंगी ही। बिल्कुल, सरकार प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और निभा भी रहा है, लेकिन ज़रूरी यह है कि अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और उसे हमें बखूबी निभाना होगा। बहुत शुक्रिया सर ये तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, कई राज्यों में अनलॉक हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी अब यह है कि हम दूसरे देशों से सबक लें, और विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया है कि लॉकडाउन में ज़्यादा ढील नहीं दी जानी चाहिए। अनलॉक टालने की अपील उनकी तरफ से की गई, क्योंकि नया वेरिएंट खतरा बन सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि अनलॉक किया गया है तो तमाम सावधानियां भी हम बरतें, और जो गलतियां हम कर चुके हैं पहले, उन्हें फिर से ना दोहराया जाए।